बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 पहला चैप्टर और उस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 पहली ही एक्सरसाइज। अब बेटा हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है 1.1 एक्सरसाइज का, जिसके बेटा 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। और इन तीनों में क्या कहता है, आपने इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन ये बेटा 1/3 एंड 1/4, 3 and 4, 3/5 एंड 4/5। आपने क्या करना है, इन नंबर्स के दरमियान में दो दो रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद मालूम करने हैं। ये जो दो बेटा नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनके दरमियान में आपने क्या करना है, दो नातक अदाद, दो रैशनल नंबर्स बताने हैं कि इनके दरमियान में कौन से आएंगे। इसी तरह इनके दरमियान में भी और इसके दरमियान में भी। तो चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने बेटा सेम मेथड से करना है। उर्दू वालों के लिए रैशनल नंबर की जगह वहां पे क्या लिखा होगा, नातक अदाद आपने मालूम करने हैं, और इंग्लिश वालों के लिए क्या लिखा होगा, रैशनल नंबर। तरीका सेम है बेटा, आपने इसी मेथड से करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तीनों जो है एक ही मेथड से तीनों पार्ट्स होने हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। तो बेटा पहले नंबर पे आपने क्या करना है, ये जो दो नंबर आपको दिए हुए हैं ना, आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है। 1/3 और 1/4, इन दोनों को ऐड करके बेटा आपने क्या करना है, जो है वो डिवाइड कर लेना है 2 पे। क्या बेटा, जो दो नंबर आपको दिए होंगे उनको दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे मैं इसका अगला जो स्टेप इसके नीचे आना था वो यहाँ पे कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो है ये इधर ही कंप्लीट हो जाए। तो अब बेटा ऊपर वाले दोनों का एलसीएम लें। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, 1/3 और 1/4, इन दोनों के नीचे जो वैल्यू है 3 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, वो नीचे आ जाएगा 12। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 को 1 से किया तो 4 प्लस ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3। जब बेटा आपने एलसीएम लेना है तो नीचे वाली दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली रकम इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे डिवाइड के नीचे जो है वो 2 वैसे का वैसे ही आ गया। क्लियर है बात बेटा। अब ये 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 7। और उसके बाद बेटा नीचे ये जो है बटे के नीचे है 12 और उसके नीचे है 2, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी 12 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो ये बेटा 7/24 आ जाएगी। इसके नीचे जो है वैल्यू, ऊपर 7 और नीचे 24। ये किस तरह से आता है ये देखें, ये आपके पास था 4 और 3 को ऐड करेंगे 7, नीचे कितना है बेटा 12। उसके बाद इस 2 के नीचे कुछ नहीं, तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। ये जो डिवाइड है इसको अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें ये दरमियान वाले को, तो ये जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज हैं ये उल्ट हो जाएंगी, 1 ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। तो ऊपर 7 को 1 से करेंगे 7 और नीचे 2 को 12 से करेंगे तो 24। तो अब इन दोनों के दरमियान में बेटा जो है एक तो आपका नंबर ये वाला आ गया है, यानी 7/24। अब जो आया है ना बेटा, जो आपका एक आ गया यहाँ पे इस तरह, ये बेटा एक रकम ये है, इसके बाद अगला है 7/24। अब इसके और इसके दरमियान में अभी एक और आना है यहाँ पे। उसके लिए बेटा ये जो आया है ना सेंटर वाला, इसको और इसको आपने ऐड करना है। 7/24 के अंदर ऐड क्या कर देंगे बेटा, 1/4। लास्ट वाला इसके जो आया है उसके अंदर लास्ट वाला ऐड करना है और फिर किस पे डिवाइड कर देना है, 2 पे। वही तरीका जो पहले किया है। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में फिर उसी तरह हम एलसीएम लेंगे। तो अब ऊपर एलसीएम क्या आएगा, ये 24 और 4। अब ये बेटा 24 बड़ी रकम है और 4 छोटी है, 24 के अंदर 4 आ जाएगा। तो फिर बड़ी रकम जो है बेटा वो हम नीचे लिखते हैं, 24 नीचे आ गया। अब 24 को 24 पे डिवाइड किया, कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाला 7 वैसे ही। फिर प्लस बेटा ये 4 को 24 पे डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 24 को 4 पे डिवाइड करें तो 6 आता है, और 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 ही आ जाएगा। अब नीचे जो आपकी वैल्यू है ये वाला 2 वैसे ही आ गया। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये 7 और 6 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, और नीचे 24 को 2 से
मल्टीप्लाई कर देना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी जैसे यहाँ पे हुए थे, मैंने ये तरीका भी बता दिया आपको। तो ये 48 आ जाएगा। तो अब बेटा इसका जो थर्ड वाला रैशनल नंबर आया है जो इसके दरमियान में, वो आया 3/48 और इधर था 1/4। तो ये बेटा 1/3 और 1/4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर, दो नातक अदाद मालूम करने थे। एक है 7/24 और एक है 13/24। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया है। अगर एलसीएम में मसला हो, एलसीएम तीन तरह का होता है। एक ये है जिसमें नीचे वाली दोनों वैल्यू डिफरेंट है, एक वो होता है जिसमें नीचे वाली इधर 4 है तो इधर भी 4 आ जाए, जिसमें दोनों वैल्यू सेम हो, वो एलसीएम का सेकंड मेथड होता है। और तीसरा ये है जिसमें नीचे दो वैल्यू आ रही है ना वो डिफरेंट है ना सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी है इसके अंदर ये छोटी आ जाती है। 24 को अगर 6 × 4 लिखें तो वो कितना होता है 24 होता है। तो फिर बेटा इसका डिफरेंट वालों को तो मल्टीप्लाई करके नीचे इसको इससे और जो इस तरह की वैल्यू होती है जिसमें एक बड़ी के अंदर छोटी मौजूद हो तो आप बड़ी को नीचे लिख के फिर बड़ी को दोनों पे डिवाइड करते हैं और ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। और तीसरा जो तरीका होता है जिसमें दोनों नीचे वाली वैल्यू सेम होती हैं, उसमें तो सिंपल इधर 1/3 है इधर 1/3 है, तो फिर 3 नीचे लिखना था, ऊपर जैसे हैं 1 + 1 वैसे लिख देना था। क्लियर होगी बात? तो अगर फिर भी आपको एलसीएम में कोई मसला होता है तो बेटा आपको नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, उसकी अलहदा से वीडियो बना लेंगे। अब ये 3 और 4 जो दो वैल्यूज है ना बेटा, इन दोनों के दरमियान में हमने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान में एक वैल्यू है हमारे पास 3 और एक वैल्यू है 4, इनके दरमियान में भी दो हमने क्या करने हैं बेटा, रैशनल नंबर यानी कि नातक अदाद जो है वो मालूम करने हैं। तो अब बेटा इनको कैसे करेंगे, अब पहले तो इन दोनों को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर लेना है, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 3 और 4 को जब हम ऐड करेंगे 7/2, तो ये बेटा एक नंबर तो आ गया 7/2। सिंपल, ये एक रैशनल नंबर नातक अदाद मालूम हो गया। अब दूसरा करना है, दो दो करने हैं, तो बेटा अब इसको और इसको ऐड करना है, 7/2 + 4 ये वाली रकम, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, जिसके नीचे कुछ ना हो 1 होता है, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को ऐड किया और 2 पे डिवाइड कर दिया। अब बेटा इनका एलसीएम हमने लेना है, किस तरह आएगा एलसीएम बेटा, हमारे पास ऊपर वाली जो रकमें हैं ये 2 और 1 दोनों मल्टीप्लाई हुए 2 आ गया, और ये वाला इससे हुआ 7 प्लस ये इससे हुआ तो 8, 2 4 से होगा 8, 1 7 से होगा तो 7, और नीचे क्या है 2 है। अब बेटा ये 7 और 8 दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और नीचे ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। जब दो बटे हो तो बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिस तरह ये मैंने आपको बताया। तो ये वाली जो रकम है ये 15/4 आ गई। तो ये बेटा 3 और 4 के दरमियान में दो रैशनल नंबर आपके मालूम हो गए हैं, फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, यानी दो नातक अदाद हमने मालूम कर लिए हैं। अब बेटा लास्ट वाला जो थर्ड वाला पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है और उसका लास्ट वाला पार्ट अब हमने करना है। इसका भी सेम तरीका वही है, हमारे पास वैल्यू बेटा क्या है, वैल्यू हमारे पास 3/5 है और 4/5 है। तो 3/5 और जो 4/5 है इनके दरमियान में हमने कितने रैशनल नंबर मालूम करने हैं, दो रैशनल नंबर बेटा मालूम करने हैं, दो नातक अदाद मालूम करने हैं। तो पहला स्टेप वही, आपने इन दोनों को ऐड करना है 3/5 और इसमें ऐड क्या कर देना है 4/5 और डिवाइड किस पे कर देना है बेटा 2 पे, पहला स्टेप। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, नेक्स्ट वाला। वैसे आपने बेटा इस तरह करना है जैसे मैंने ये नीचे से नीचे स्टेप आपने करते जाना है। तो अगर मेरे पास जगह का मसला है, व्हाइट बोर्ड पे कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आगे कर रहा हूँ, आपने इस तरह नहीं करना है। इस तरह करने से भी नंबर पूरे मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास अजाफी पेज पे स्पेस हो तो आप एक स्टेप के बाद जब अगला स्टेप जो इसके नीचे आना था वो इधर करना हो तो फिर इस तरह इक्वल लगा के साथ एरो लगा ले, पता चल जाता है कि इससे अगला स्टेप ये है। अच्छा बेटा अब इसमें नीचे वाली दोनों वैल्यू देखे क्या है, सेम है। तो अब ये तीसरा तरीका है एलसीएम का, इन दोनों को आपने एक लिख देनी है नीचे वाली, और ऊपर जो है वो वैसे की वैसे ही आ जानी है, और नीचे क्या है 2। अब बेटा ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 + 4 कितना आ गया 7 डिवाइडेड बाय ये 2 को 5 से किया तो कितना हो जाएगा बेटा
जो है 2 को 5 से करेंगे तो 10 आ जाएगा, एक रैशनल नंबर आ गया 7/10। अब अगला बेटा आपने नातक अदाद मालूम करना है, ये वाला जो है एक हो गया है, अब दूसरा आपने मालूम करना है। उसके लिए बेटा इसको और इसको ऐड करेंगे, 7/10 में ऐड क्या होगा बेटा हमारे पास 4/5, और इन सब दोनों को डिवाइड किस पे कर देंगे 2 पे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा, अब इसमें देखें आपके पास वही सेम तरीका कार, इसमें एक रकम बड़ी है एक छोटी है, 10 के अंदर 5 होता है, 10 की जगह 2 × 5 लिख सकते हैं, तो आप बड़ी को नीचे लिखा, फिर ये जो नीचे आई है ना बेटा इसको पहले इस पे डिवाइड किया, 10 पे डिवाइड होगा कुछ नहीं बचेगा, ऊपर वाला 7 वैसे ही आ गया, प्लस अब 10 डिवाइड होगा इस दूसरे के नीचे जो है इससे 5 से, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और नीचे जो है वो वैसे का वैसे ही। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और नीचे 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 20 आ जाएगा। अच्छा इसको आप 15/20 भी लिख सकते हैं, और इसको आप 5 से कट भी कर सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं, चाहे आप यहाँ पे 15/20 लिख लें चाहे आप 3/4 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों ही आंसर आपके ठीक है, चाहे ये वाली वैल्यू लिख ले चाहे ये वाली। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के दरमियान में भी दो नातक अदाद मालूम हो गए हैं, दो रैशनल नंबर मालूम हो गए हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में बेटा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। और अगर बेटा आपको इन जितने भी आपके ये क्वेश्चंस हैं जिनकी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आपको इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, तो बेटा उसके लिए गूगल प्ले स्टोर पे इसकी ऐप अवेलेबल है, NAR कॉलेज के नेम से। आपने जो है अगर उसको डाउनलोड वहां से कर लें जाके, अगर नहीं मिलता तो इस वीडियो के नीचे लिंक में भी बेटा जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।